सो बच्चों, अवर न्यू टॉपिक इज, हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, कैपेसिटर के ऊपर ना डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, उसकी सारी वैल्यूज को जज करेंगे। राइट। सो हम बोलेंगे इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब जो आप लोगों ने थोड़ा लेमन लैंग्वेज में पढ़ के रखा है ना बच्चों, वो थोड़ा बहुत अभी करेक्ट होने की बात आ गई है। डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर। जस्ट पे अटेंशन, क्या बोला जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन जब रीड करोगे ना आप लोग, तो डायरेक्टली बोलेगा वो आपको कि बैटरी को रिमूव किया गया है या बैटरी को लगाए रखा है। तो स्ट्रिक्टली मैं आपको दो केस पढ़ाऊंगा। व्हेन बैटरी, बोलो बच्चों, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, जब बैटरी क्या रहेगी, कनेक्ट करके रखी जाएगी। और क्या लिखा है, व्हेन बैटरी विल गेट रिमूव्ड, व्हेन बैटरी विल गेट रिमूव्ड। समझ रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बच्चों, जब बैटरी कनेक्टेड रख लेते हैं ना, तब कैसे काम करेगा। व्हेन बैटरी कनेक्टेड। 12th क्लास के बच्चों, कैपेसिटर के पास कितनी चीजें होती हैं पढ़ाने के लिए। मान लो ये आपके पास कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट का, तो क्या क्या है इसके पास, बोलो सर। इसके पास फिजिकल डायमेंशन होते हैं, डी होता है, एरिया होता है ना, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसके पास एक कैपेसिटी का टर्म आता है। राइट, हाँ ना बोलो बच्चों। इसके पास क्या आता है, एक कैपेसिटी का टर्म आता है। और क्या आएगा, बोलोगे सर इसके पास चार्ज कितना है, वो आ सकता है। इसका वी का टर्म आता है, इसका ई का टर्म आता है, इसका यू का टर्म आता है। नीट जेई के बच्चों, एक कैपेसिटर पे बेस ये 5 तरीके की चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। और आपको, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तब ये पांचों क्या होंगे, और जब बैटरी रिमूव कर देंगे तब ये पांचों क्या होंगे। समझना बहुत ही आसान है बच्चों इसको। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, है ना। मैं लिखता हूं उसका पूरा सेंटेंस, उसके बाद आपको बताता हूं, आप समझ पाओगे क्या बोलना चाह रहा है टीचर, है ना। कभी किसी बकेट में पानी को ओवरफ्लो करवाया है अपन ने। हाँ, बहुत बार। हम भरते भरते उसको छोड़ के चले जाते हैं तो पानी गिरने लग जाता है। तो यहाँ पे वही कैसे समझना है अपन को कि व्हेन द कैपेसिटर, when the capacitor is charged and battery remains connected। ठीक बच्चों, क्या कर दिया सर ने, कैपेसिटर को चार्ज भी कर दिया और बैटरी को कनेक्टेड भी रहने दिया। तो ये वही वाला काम हो गया कि मान लो मेरे पास एक बकेट था, बेचारे को मैं टैप वाटर से भर रहा था, तो भरते भरते क्या हो गया, वो बोलो फुल भर जाएगा। और मैंने टैप से इसको बंद नहीं करा, तो बताओ कितने भी यहां से मैं पानी निकालूंगा तो एक पॉइंट के बाद पानी वापस कितना हो जाएगा। सोचो, क्या कोई नॉलेज लग रही है बताने में आंसर। अगर कोई टैप वाटर है ऑन रखा हुआ है बच्चों, तो वो अपने वापस से फिल कर लेगा ना अपनी वोल्टेज को। द सेम थिंग हैपन विद द कैपेसिटर। इन द फर्स्ट केस ये कैपेसिटर बच्चों खाली रखा हुआ है और इसको आपने बैटरी से कनेक्ट करा। ठीक, तो बैटरी का जो V होगा ना बच्चों, वो यहाँ पे प्लस और माइनस करके V के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, और इसकी कैपेसिटी कितनी कहलाएगी बच्चों, C0 कहलाएगी। 12th क्लास समझ में आया इतना। द कैपेसिटी विल बी C0। ये अंदर किससे फील्ड है, बोलो एयर से फील्ड है, तो एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। इन द सेकेंड केस, विदाउट रिमूविंग योर बैटरी, इफ यू गाइस, अगर हमने इसके पास क्या लाके रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक से बच्चों इसको पूरा भर दिया। देखो डाइलेक्ट्रिक लाके रख दिया, तो बताओ क्या होगा। पहला आंसर बोलो क्या होना चाहिए, सबको मालूम है आंसर तो बच्चों। द न्यू कैपेसिटी विल बी K टाइम्स द ओल्डर कैपेसिटी। हाँ या ना बच्चे लोग, कैपेसिटी K टाइम बढ़ जाती है ना अगर अपन डाइलेक्ट्रिक को ला करके इंसर्ट कर देते हैं तो। बच्चों सिंपल लैंग्वेज में कैपेसिटेंस तुम्हारा बढ़ जाता है। दूसरा पार्ट, दूसरा जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा, पुराने वाले वोल्टेज को अपन V0 बोलेंगे, तो जो नया वाला वोल्टेज यहाँ पर बनेगा उसको अपन V डैश बोलेंगे। तो बोलोगे सर
v डैश बराबर v नॉट कहलाएगा। ऐसा मैंने पहले नहीं लिख के दिया, मैंने पहले बोला है कि बच्चों k से कम हो जाता है, ये वाला आपको याद होगा। उस केस में बाहर से कोई कांस्टेंट सोर्स थोड़ा ना आता है बच्चों। ये ध्यान रखो कि पुराना वाला वोल्टेज नए वाले वोल्टेज के बराबर होगा। इसका एग्जांपल बगल में दे रखा है मैंने। इस बकेट से कितना ही पानी मैं निकालूंगा अलग अलग मग से, तो वापस से कितना हो जाएगा, उतना ही पानी भर जाएगा ना। ऐसा तब होता है जब आप टैप को ओपन छोड़ देते हो। तो कहने का मतलब है यही एक कंडीशन है जो आपको करेक्ट करनी है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, कि जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तब क्या करना है, v डैश बराबर v बोलना है। बाउंसर बच्चों बोलोगे नहीं, आगे समझ में। थर्ड कंडीशन में क्या करना है ना बच्चों, आपको एनर्जी पता करनी होती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी को फॉर्मूला मालूम है तो बोलोगे सर 1/2 CV स्क्वायर पढ़ाया था आपने एक जमाने में। तो डैश का लिख रहे हैं तो सी डैश कर देंगे और वी डैश कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, सी डैश की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स सी नॉट, और वी डैश की वैल्यू बच्चों वी नॉट ही रहेगी। तो अगर मैं अपने बच्चों को बोलूं कि ये हाफ और सी स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे सर जी ये पुराना वाला एनर्जी होता है। तो k से वो बढ़ रहा है। तो देखते देखते अपन लोगों ने क्या क्या सीख लिया बच्चों, 3 आंसर सीख लिए जो इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बोलो कितनी होती है, बढ़ जाती है। वोल्टेज क्या होता है, इक्वल रहता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, k से बच्चों। आया क्या समझ में, अरे हाँ ना तो बोलो, आ गया, बढ़िया। और बताओ चार्ज के बारे में बताओ कुछ। जो नया वाला चार्ज होगा वो क्या करेगा, सबसे बोलता हूं इस चैप्टर का बेसिक से बेसिक फॉर्मूला निकाल लाओ। व्हाट इज क्यू, आकाश, जतिन, क्लास 1 ऑफ कैपेसिटर। क्यू बराबर होता है बच्चा लोग C इंटू वी। तो डैश का निकाल रहे हैं तो डैश डैश कर देते हैं। सी डैश कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ सी नॉट। वी डैश कितना हो जाएगा, वी नॉट। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, तो बोलोगे सर पुराना वाला चार्ज। तो k टाइम्स ऑफ पुराना वाला चार्ज। हमारे कंक्लूजन क्या है बच्चों, कैपेसिटी k टाइम बढ़ जाती है। तो बोलोगे जी सर बिल्कुल सही लिखा है, k से मल्टीप्लाई हो रहा है। वोल्टेज क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कांस्टेंट हो जाएगा। बैटरी कनेक्ट रहेगी तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और बाकी चार्ज भी बढ़ता है, और बोलो चार्ज भी बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, सेक्शन होगा, उसमें अपन बोलेंगे व्हेन बैटरी, हम क्या कर रहे हैं अभी, बैटरी को हटा देंगे चार्ज करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा चल रहा है वो, द कैपेसिटर इज चार्ज। देखो ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आज की क्लास का। द कैपेसिटर इज चार्ज अप टू V, है ना, बाय V एंड देन बैटरी इज, बोलो बच्चा लोग, बैटरी इज रिमूव्ड। अगर हम बैटरी को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ साथ देखते रहिए, बड़ा ही इजी है समझना है इसको, है ना, बड़ा ही इजी है। देखो डायग्राम देखो, ये आपके पास कैपेसिटर था, दिख रहा है क्या, किससे चार्ज किया इसको आपने, सिंपल बैटरी से। दोनों एंड पे कितना वोल्ट आ जाएगा बच्चे लोग, वी नॉट आ जाएगा। चार्ज कितना होगा इसके पास, क्यू नॉट। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सी नॉट। एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर यू नॉट। ये 4 बातें शुरू में आ जाएंगी। नॉट नॉट मतलब होता है खाली जगह पे देख रहे हैं, खाली जगह मतलब होता है हाल फिलहाल के लिए ये बेचारा किससे भरा हुआ है, बोलो एयर से भरा हुआ है। एक एंड पे क्या आ जाएगा प्लस, एक एंड पे क्या आ जाएगा बच्चे लोग माइनस। इस तरह पढ़ सकते हो बड़े ही आसानी से। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इस बैटरी को ये लोग रिमूव कर देंगे। बैटरी रिमूव करने का मतलब है वो जो अपना बकेट में जो पानी भरने वाला था ना, टैप से पानी आता था, अब मैंने टैप को बंद कर दिया है। तो टैप बंद करने क्या मतलब होगा बच्चों, लेमन लैंग्वेज में बात करो, टैप बंद करने का मतलब होगा जितना पानी इसके पास आ गया है उतना पानी ही रहेगा। अगर निकालोगे तो पानी कम भी होगा और भरोगे तो पानी ज्यादा भी होगा। मतलब मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बराबर हो गया। मतलब कहने का है जो चार्ज हो जाएगा अब कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब
लॉजिकली क्या समझना होता है, बैटरी लगी रहेगी तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, और बैटरी को निकाल देंगे और उसके बाद जाकर के अपन डाइलेक्ट्रिक को लाकर लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, बैटरी निकाल दी है और अब जाकर के डाइलेक्ट्रिक को लगाया है। अब पूछेगा आपसे, भाई साहब नई वाली कैपेसिटी कितनी होगी, नया वाला चार्ज कितना होगा, नया वाला वोल्टेज कितना होगा, और नया वाला एनर्जी कितना होगा। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। द न्यू कैपेसिटी, द न्यू चार्ज, द न्यू वी, द न्यू यू। सबसे इजी वाला मैं पहले लिख देता हूं बच्चों, जो क्यू डैश होगा ना वो पुराने वाले क्यू के बराबर होगा, और हम बोल देंगे क्योंकि चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। जेई नीट वाले बच्चों साफ साफ समझ लो, वेन एवर आई रिमूव माई बैटरी देर इज नो बडी एल्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा चार्ज और एक्स्ट्रा पोटेंशियल, वॉट एवर द चार्ज इट इज होल्डिंग प्रीवियसली एज क्यू नॉट will be called the new charge. You cannot alter it now. लेकिन डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या हो जाता है बच्चों, कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये तो एक विधि का विधान है जो कोई नहीं चेंज कर सकता। तो क्या बोलोगे सर, के टाइम्स सी नॉट हो जाता है, और ब्रैकेट में इसको के टाइम्स से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम वी डैश निकाल रहे हैं, वी डैश का मतलब हो जाएगा, जनरल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, पढ़ा होगा आप लोगों ने, Q बराबर सी वी होता है। तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा, बोलोगे सर Q बाय सी, क्योंकि अपन बाद वाली वैल्यूज पढ़ रहे हैं तो Q डैश कर लो, C डैश कर लो, ठीक है। तो Q डैश कितना हो जाएगा, बोलो सर पुराना वाला चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट। बच्चे लोग ये हो जाएगा आपका V नॉट डिवाइड बाय K, तो K से ये कम हो रहा है। सिमिलरली एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं आपके पास, तीनों में से सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 CV का स्क्वायर। तो नया वाला लिख रहे हैं अपन तो डैश डैश लगा देता हूं मैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 व्हाट इज C, K टाइम्स C नॉट, व्हाट इज V डैश, V नॉट बाय K का होल स्क्वायर। डाउट आ रहा है यहां तक क्या, सॉल्व कर लेते हैं इसको। योर U डैश विल बिकम 1/2, ये K से बच्चों नीचे वाला K निकल जाएगा और बचेगा C V नॉट का स्क्वायर, नीचे K बचेगा। थोड़ा ध्यान से देख लो उस एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन बच्चों आपका पुराना वाला एनर्जी ही बन रहा है, और डिवाइड बाय K। तो बच्चों आज अपन लोगों ने इतने कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, इतने कंफ्यूजिंग चीजें पढ़ी हैं कि जब बैटरी को रिमूव कर दोगे आप तब ये सारी बातें होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? लेट्स रिकॉल इट। व्हेन आई रिमूव द बैटरी, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बोलो K टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, V क्या हो जाएगा, देखो यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है, K टाइम्स कम हो जाएगा, और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स कम हो जाएगी। डाउट? और इसके पहले था हमारे पास, जब बैटरी लगी रहेगी बच्चों, दो ही केस हो सकते हैं, बैटरी लगे लगे अपन ने डाइलेक्ट्रिक को रख दिया और बैटरी निकाल करके रखा। ये एक्सटेंसिवली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें इस पे, है ना। जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाली उनकी बात चल रही है। कैपेसिटी दोनों दोनों केस में बढ़ती है, एक केस में वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो एक केस में चार्ज कांस्टेंट होता है। और यहाँ देखो एनर्जी पे K आ रहा है और चार्ज पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे K आ रहा है। प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? मैं समझता हूँ बच्चों को अच्छे समझ में आ गई चीजें सारी आज की।